हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय नेक्स्ट एग्ज़ाम परिवार में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चाहते हैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। साथ में अगर आप टेस्ट भी देना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, वहाँ पे जो भी टेस्ट अवेलेबल हैं उनको दीजिए, अपने रैंक को देखिए आप किस तरह लेवल की आपकी तैयारी है, और तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमको अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं करंट अफेयर की तरफ, जो आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये कौन बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे हैं शांति कुमार सिंह और सुधीर कुमार सिंह। बात कर लें ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों लोग बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की हम चर्चा करें यहाँ पे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है उसके पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार मित्तल जी रह चुके हैं, और साथ में जिम्नास्टिक महासंघ के जो अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं, ये दोनों लोग जो है निर्विरोध जो है चुने गए हैं। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अब जो है उसका रिवीजन करते रहिए, तो आज से मैं आपका रिवीजन भी करवा दूंगा लास्ट में, तो ध्यान से बने रहिएगा। हाल ही में किस देश में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध से मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त की कर दी गई है? तो ये सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरब जो है ये समाप्त कर दिया। अच्छा, इससे पहले सऊदी अरब ने एक और काम किया था कि वहाँ पे जो कोड़े होते हैं ना, कोड़े बरसाए जाते हैं सज़ा करने पे। मतलब आपने कोई अपराध किया है तो सज़ा दी जाती थी कि कोड़ों से मारा जाता था। तो वो सज़ा भी इससे पहले अभी हाल ही में सऊदी अरब ने इसको समाप्त किया था, मैंने बताया हुआ था। और इसके बाद अभी जो देखेंगे आप, तो नाबालिग जो मतलब अपराध करते हैं नाबालिग, तो उनको मृत्युदंड की सज़ा हो जाती थी। तो इस सज़ा को जो है ख़त्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, सऊदी अरब ने इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन ये नहीं है कि सज़ा को ख़त्म कर दिया। सज़ा होगी तो सज़ा होगी वो 10 साल के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 साल के लिए सज़ा होगी, मतलब उससे कम की सज़ा हो सकती है। और यहाँ की राजधानी की बात करते हैं, रियाद यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और सऊदी अरब, ये मैंने आपको बताया पॉइंट कि कोड़े मारने वाली जो प्रथा है, यानी कि जो भी नियम वहाँ पे थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये जो है आप देख लेंगे, इसकी नोट्स आपको मिल जाएंगी अच्छे तरीके से। और बाकी मुद्रा की अगर बात करें, रियाल यहाँ की मुद्रा है। क्राउन प्रिंस यहाँ पे जो राष्ट्रपति के समान होते हैं, उनकी अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त होने का दावा किया है, यानी कि घोषित कर दिया है कि वो कोरोना मुक्त हो चुका है? तो एक्चुअली मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शन बी की, गोवा की अगर मैं बात करूँ तो गोवा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब गोवा में क्या हुआ है कि 3 अप्रैल के बाद से कोई केस नहीं आया है कोरोना का। तो हम लोगों के लिए और गोवा सरकार के लिए, हर किसी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और जल्दी इंडिया जो है मुक्त हो जाए इस वायरस से, इसके लिए सरकार का सहयोग करें। आप लोग अपने घरों में बने रहें, बाकी जो भी चीज़ें हो रही हैं थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट होता है, फैक्ट होता है, तो ये जो कोरोना मुक्त है ये गोवा ने घोषित किया हुआ है। इसके बाद 3 अप्रैल से यहाँ पे देखा गया तो केस बिल्कुल नहीं आई है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके बाद राजधानी की बात करते हैं गोवा की, तो पणजी यहाँ की राजधानी पणजी। इसके बाद यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक है, और गवर्नर की बात करते हैं यहाँ के, तो गवर्नर जो है ये सत्यपाल मलिक जी हैं। और अच्छा, इसका निर्माण और गठन कब हुआ था, यानी कि ये बना कब था राज्य? तो ये बना था, गोवा जो है 30 मई 1987 को बना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, तो वो आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें यहाँ पे टीकाकरण सप्ताह। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, यानी कि अभी हाल ही में मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है आपका 24 से 30 अप्रैल के बीच में, यानी कि अप्रैल माह का जो लास्ट वीक होता है उसी में इसको मनाया जाता है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक लाइन का पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो प्रत्येक माह जो अप्रैल होता है ना, उसी के अंत में मनाया जाता है। और तो इस बार जो है ये शनिवार को मनाया गया, ठीक है। तो ये मतलब पूरा वीक होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हाल ही में किसने सिटी स्टारलिंक, ठीक है, ये जो है लॉन्च किया हुआ है। तो किसने इसको लॉन्च किया है? ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, उपग्रह है। तो किसने लॉन्च किया हुआ? तो ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पे, स्पेस एक्स, इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है। तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें, तो ये जो है एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, अमेरिकी कंपनी है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो उपग्रह को इसलिए भेजता है ताकि जो ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में अच्छे तरीके से परिक्रमा करें। और इससे क्या होगा कि इंटरनेट की जो सेवा है ना, वो पूरे मतलब पूरे पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, तो वो हर जगह वो मुफ्त हो जाएगी। इससे मतलब अवेलेबल भी हो जाएगी और मुफ्त रूप से ये जो है सेवा कार्य करेगी। इसके लिए जो है ये अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स, इन्होंने बहुत सारी मेहनत करी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अगले अगर क्वेश्चन की यहाँ पे हम चर्चा कर लें, तो अगला क्वेश्चन जो है, आरबीआई के साथ किस देश ने 40 करोड़ डॉलर की करेंसी को एक्सचेंज करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये अगर बात करें तो श्रीलंका ऑप्शन आप देखिएगा यहाँ पे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। श्रीलंका ने अभी घोषणा की है कि वो आरबीआई से जो है कि 40 करोड़ डॉलर की जो करेंसी है ना, उसको एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो उसकी घोषणा की है। तो श्रीलंका से जुड़े कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। तो जो 40 करोड़ करेंसी है, देखिए, इसको एक्सचेंज करेगा। इसके बाद यहाँ की अगर राजधानी की मैं बात करूँ तो कोलंबो है। यहाँ जो है श्री महिला जयवर्धने पूरे कोटे में भी है। तो यानी दोनों के जो कार्य हैं, दोनों के कार्य अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मुद्रा की, तो यहाँ पे श्रीलंका रुपये चलते हैं। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री की, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे हैं। और राष्ट्रपति की बात कर लें, गोटाबाया राजपक्षे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों जो है ब्रदर हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है पूरे विश्व में, आप देखेंगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों ये भाई जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वो भी एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी ऐप की शुरुआत की है, यानी कि इस योजना को लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका असम ने, ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, असम राज्य ने किया हुआ है। तो असम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो असम की अगर बात करें, यहाँ की ये जो दवाएं है ना, दवाओं की डिलीवरी जो है वो घर घर करवाने के लिए, यानी कि होम डिलीवरी करवाने के लिए धन्वंतरी सुविधा की इन्होंने शुरुआत करी है। और ये जो है ऑनलाइन दवाएं बुक हो सकती हैं और उसका जो है डिलीवरी ये घर पे आपके कर देंगे। राजधानी की अगर बात कर दें यहाँ की असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर में है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सोनोवाल यहाँ के। इसके बाद बात करें गवर्नर की, तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और जो पार्क है ना, अगर उनकी मैं बात कर दूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे, काजीरंगा जो पूरे विश्व में लगभग जो है फेमस है। और सबसे बड़ी बात है, इसी पार्क में जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, इसलिए ये पार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला चिप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ, तो हाल ही में इससे पहले क्या हुआ था कि अरुंधति, ठीक है, इस योजना की भी शुरुआत इन्होंने की थी। तो ये जो योजना है ना, कन्याओं के विवाह के लिए किया हुआ था। तो इसमें क्या होता था कि अगर जो गरीब कन्याएं, गरीब घर की हैं, तो असम सरकार उसमें 1 तोला सोना देने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने ई कार्यालय ऐप को लॉन्च किया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे एंड्रॉइड ऐप जो है और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? मैक्सिमम का उद्देश्य यही है कि आप सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से बचते रहें, ठीक है। और जो भी किसान वगैरह से रिलेटेड हैं कि किसानों को किस तरह से सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं, और ग्राम प्रधान के जरिए, मतलब इस तरीके के बहुत सारे
एंड्रॉयड ऐप और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। तो सारे ऐप को आपको उनके बारे में जानना चाहिए और इस पे मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। सारे ऐप को एक साथ में कलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है ना, ये जो है CISF है, इसके द्वारा किया गया। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये। तो CISF की अगर मैं बात कर दूँ फुल फॉर्म की यहाँ पे, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये है, इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 में हुआ था और इसका जो शुभारंभ किया गया है ना, वो CISF के द्वारा किया गया। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो एक कोरोना वायरस के खतरा को कम करने के लिए किया गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी अगर बात कर ले हम अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, तो संपर्क दीदी इसका नाम है, इसको लॉन्च किया है। तो ये अगर बात कर दें तो उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य है और इसका जो गठन यानी कि स्थापना जो हुआ था यानी निर्माण हुआ था, वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की, जो आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगर बात करते हैं तो हाल ही में बदरुद्दीन शेख जो है, इनका निधन हो गया। तो किस चीज़ से संबंधित है आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी देखिएगा, राजनीतिज्ञ। ठीक है, इससे ये संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं तो ये राजनीतिज्ञ तो थे ही, तो ये जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, बदरुद्दीन शेख, इनका निधन हुआ कैसे, तो कोविड-19 वायरस के कारण, यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इसी के मतलब जैसे संक्रमण हुआ इनके अंदर, तो इसके बाद इनकी जो है स्थिति थोड़ी सी नाजुक हुई और ये जो है इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। बाकी आज के क्वेश्चन के हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो शांति कुमार, सुधीर कुमार मित्तल जो हैं, ये दोनों लोग बने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध को मृत्युदंड की सज़ा समाप्त कर दी है। ठीक है, उस अपराध से मृत्युदंड की सज़ा को हटा दिया गया। तो सऊदी अरब के अंदर ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त होने का दावा किया है। तो ये इसका आंसर गोवा है। और टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, तो ये 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, किसने स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया। ठीक है, उपग्रह होगा यहाँ पे सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया हुआ है। तो इसका उत्तर है स्पेस एक्स ने किया हुआ है। इसके बाद बात कर लें RBI के साथ किस देश ने 40 करोड़ डॉलर, ठीक है, 40 करोड़ डॉलर करेंसी का जो है एक्सचेंज करने के लिए घोषणा किया था। तो वो श्रीलंका ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। तो ये असम ने की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ई कार्यालय, ठीक है, ई कार्यालय ऐप को लॉन्च किया हुआ है। तो ये किया है CISF ने। ठीक है, चलिए, अच्छा CISF का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, तो वो सारा कुछ आप देख लीजिएगा। इसके बाद रिवीजन में इस तरीके से आपका याद हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि किस राज्य ने संपर्क, ठीक है, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया हुआ है। तो ये उत्तराखंड ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया, वो किस चीज़ से संबंधित है। यही क्वेश्चन था आपका। तो ये जो संबंधित थे आपके राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, और आगे आप चाहें तो आप क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लक्ष्य होता है ना, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको रिवीजन और पढ़ाई को अच्छे बनाने के लिए आपको टेस्ट जो है ना, आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराए जा रहे हैं यहाँ पे। तो टेस्ट जो है देख करके उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी यहाँ पे टेस्ट के नहीं लिए जा रहे हैं। टेस्ट बिल्कुल फ्री यहाँ पे कर दिया गया है। साथ में करेंट अफेयर्स हो गया और जो भी अपडेट्स होते हैं यूट्यूब के साथ, वहाँ पे अपलोड आपके wifi-studio.in पे अपडेट होते रहते हैं। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम पे आप ज़रूर ज्वाइन करें माई नेक्स्ट एग्जाम के साथ। ठीक है,
तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें माई नेक्स्ट एग्ज़ाम को यूट्यूब पे। इसके बाद बात करें तो इस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।